नमस्ते साथियों, डेकाड्यूराबलिन इंजेक्शन के बारे में आज जानकारी दूंगा। ये एक इंजेक्शन है जो कि आजकल यूथ में पॉपुलर हो रहा है मसल बनाने के लिए और रनिंग की स्टेमिना बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी एग्जाम होती है जिसमें दौड़ने वाली एग्जाम ली जाती है, उसमें लोग इसका इंजेक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, पूछते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है। तो ये जो डेकाड्यूराबलिन है ये तो ब्रांड नेम हो गया। इसके अंदर जो कंपाउंड है वो है नेंड्रोलान डेकानोएट। तो अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। 25 मिलीग्राम का इंजेक्शन है, 50 मिलीग्राम का। तो नेंड्रोलान डेकानोएट क्या है? एक तरह का स्टेरॉइड है, एनाबोलिक स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कई तरह के होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर खुद बनाता है। ये वाला जो होता है एनाबोलिक, मतलब ये शरीर में कुछ बनाने का काम करता है। तो जो डेकाड्यूराबलिन नाम का इंजेक्शन है उसके अंदर जो दवा है, जो साल्ट है, वो है नेंड्रोलान डेकानोएट। और नेंड्रोलान डेकानोएट जो एनाबोलिक स्टेरॉइड, उसके 3 महत्वपूर्ण काम हैं और इसी के कारण इसका यूज है। पहला कि ये हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डी को मजबूत करेगा, स्पेशली तब जब उम्र ज्यादा होती है और हड्डियां धीरे धीरे खराब होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हड्डियों में छेद हो गया है, उन व्यक्तियों को ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो महिलाओं को स्पेशली। तो पहला हड्डियों को मजबूत करता है, बोन का मांस बढ़ाता है। दूसरा मसल मांस बढ़ाता है। ऐसे लोगों में जिनका मसल कम हो गया है, कमजोर हो गया है, शरीर सिकुड़ गया है, मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, तो मसल मांस भी बढ़ाता है। और तीसरा ये कि हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। ये 3 इसका मेन इफेक्ट होता है। जो डेकाड्यूराबलिन इंजेक्शन के अंदर नेंड्रोलान है वो 3 प्रमुख चीजें करता है। हड्डियां मजबूत करता है, मसल मास बढ़ाता है और आरबीसी बढ़ाता है। और यही इसके तीनों यूज है। जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग आजकल ले रहे हैं वो इसका मिसयूज कर रहे हैं, एक तरीके से बोला जाए। और जो रनिंग स्टेमिना के लिए लोग ले रहे हैं वो भी एक तरीके से इसका मिसयूज कर रहे हैं। होता क्या है कि ये इंजेक्शन उन मरीजों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिनके अंदर कोई गंभीर बीमारी हो, चाहे खून न बन रहा हो। ऐसे कोई क्रोनिक बीमारी के पेशेंट है जिनका खून नहीं बन रहा है, तो ये इंजेक्शन उनको रिकमेंड किया जाएगा। या ऐसे व्यक्ति, जैसे कि महिलाओं के बारे में मैंने बताया कि महिलाओं को क्या होता है कि 45-50 साल के बाद उनका ओवरी अपने आप हार्मोन बनाना कम कर देती है, जिसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। उसका रिप्लेसमेंट ये है, जब हार्मोन उनका शरीर बनाना कम करती है तो उनकी हड्डियां तेजी से गलने लगती है। तो वो ना गले, मजबूत रहे, उसके लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है, तो फ्रैक्चर से बचाता है। और जो तीसरी कंडीशन है कि मसल कमजोर हो जाए, तो बहुत सारे मरीज रहते हैं किसी बीमारी के कारण उनका मसल्स वीक हो गया, सिकुड़ गया है, कमजोर हो गया। तो जैसे क्रोनिक बीमारी लीवर की हो सकती है, किडनी की हो सकती है, या खाना नहीं मिल रहा है, कैंसर के पेशेंट है, ऐसे कोई भी पेशेंट जिनकी मसल बहुत कमजोर हो गई है, उनके लिए ये इंजेक्शन होता है डेकाड्यूराबलिन। और ये भी ध्यान रखें कि ये जब बीमार शरीर होता है तो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, और बिल्कुल हेल्दी शरीर में अपन लेते हैं तो उतना फायदा नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखें। पर लेने से स्टेमिना बढ़ेगी थोड़े दिन बाद और मसल मास भी बढ़ेगा थोड़े दिन बाद। इंजेक्शन के रूप में आता है। मोस्टली इसको क्या है, महीने में 1 बार या हफ्ते में 1 बार भी लगवाया जा सकता है। ये जानने वाली बात है। काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या दौड़ने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, तो इंजेक्शन लगवा के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंजेक्शन लगवाओगे तुरंत कुछ असर नहीं आता, इसका असर थोड़े दिन बाद ही आता है। इसलिए ना तो हफ्ते की डोज है और 4-6 इंजेक्शन के बाद ही असर आता है। तो एक इंजेक्शन लगवाने से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा एक ये स्टेरॉइड है। अब स्टेरॉइड का क्या है, अपना असर भी है, उसका साइड इफेक्ट भी है। तो इसका भी साइड इफेक्ट है, काफी तरह का साइड इफेक्ट। अगर आप मिसयूज करोगे तो आपके शरीर में चेंज आएगा। स्पेशली ऐसे लोग जो जिम में जाते हैं, लोग मसल बनाना चाहते हैं, वो अगर इसको ज्यादा इंजेक्शन लेंगे, मिसयूज करेंगे, तो होता क्या है इसमें, जैसा मैंने बोला कि ये एनाबोलिक स्टेरॉइड है और टेस्टोस्टेरोन जैसा असर आता है। तो फीमेल के अंदर मेल वाले फीचर आने लगेंगे, और मेल के अंदर क्या होता है, एक तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, साथ में गायनिकोमेस्टिया भी हो जाता है। बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, लंबे समय में हार्ट के रिस्क को बढ़ा देगा। तो स्टेरॉइड के आपने साइड इफेक्ट देखे होंगे, उसी टाइप से इसके भी साइड इफेक्ट है। मुहासे आ जाते हैं, महिलाओं को मूछें आने लगेंगी, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, एंकल एडिमा आ सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो सकता है। तो ये स्टेरॉइड है, इसलिए इस तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसलिए ये डॉक्टर की निगरानी में इंजेक्शन लेना। अपने मन से किसी ने बोला और लेने लगे तो उससे ये सारी समस्या होगी। बेसिकली क्या है, टेस्टोस्टेरोन जैसा इफेक्ट है ना ये का। तो जब आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले लिया तो शरीर हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर देता है। यही सारी मुसीबत की जड़ है। अपन जब स्टेरॉइड किसी भी तरह का लेते हैं तो उसमें यही होता है, बाहर से लेने से ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म रहता है कि जब बॉडी में जाता होता है तो शरीर खुद बनाना कम कर देता है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या मुहासे हो जाना, इस तरह के कई तरह के इसके साइड इफेक्ट है। और रोज भी ध्यान रखें कि मसल मास के लिए अलग होती है, खून बढ़ाने के लिए अलग होती है, बोन को ठीक करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की अलग होती है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग अपने से लेने लगेंगे, मिसयूज होने लगेगा। पर मसल मास के लिए हाई डोज लिया जाता है, हाई डोज में। तो ये डेकाड्यूराबलिन जिसके अंदर नेंड्रोलान डेकानोएट होता है, स्टेरॉइड है, ये आप ये समझे। कुछ साइड इफेक्ट भी है, बड़ी यूजफुल दवाई है, पर उन मरीजों के लिए जो क्रोनिक बीमारी
बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित है। HIV है, हेपेटाइटिस है, लीवर किडनी खराब हो गया है, कुछ कैंसर हो गया है, क्रोनिक बीमारी हो जिसमें हड्डियां कमजोर हो रही हो, मांसपेशियां सिकुड़ रही हो और खून कम बन रहा हो, ऐसे मरीजों के लिए इंजेक्शन जान बचा सकता है। पर अपने मन से हेल्दी व्यक्ति लेंगे तो उनके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है, ये बताने का मकसद है। डराने की कोई बात नहीं है, पर जो एक्चुअल डेका ड्यूरोबलिन इंजेक्शन है उसके बारे में ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यही है। थैंक यू।